चलो सोडियम बाइकार्बोनेट क्लास था ना, ठीक है। हाँ वही था, अभी हुआ नहीं पूरा, वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पर बताओ क्लास क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। यहाँ पर क्लास क्या है? NaCO3, ठीक है। इससे जब रिएक्शन कराओगे क्लास तो क्या बनेगा? RCO- और Na प्लस, और साथ में यहाँ पर निकलेगा कार्बोनिक एसिड। क्या निकलेगा? अब क्लास केमिस्ट्री के अंदर, क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास एक कार्बन पे क्लास क्या होता है? OH क्या होता है? दो OH क्लास क्या होते हैं? स्टेबल नहीं होते। तो क्या नहीं होते? एक कार्बन पर दो OH ग्रुप क्या होते हैं? स्टेबल नहीं होते। तो वहां से क्लास क्या होगा? यहाँ से H2 निकाल दो। क्या निकालोगे? H2 निकालोगे तो यहाँ पर ये फर्दर आगे रिएक्शन हो जाता है और निकल जाता है CO2 प्लस H2O। क्या निकल जाता है? CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होता है, इसलिए क्या होगा? यहाँ पर H2 निकल जाएगा, H2 और CO2 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कौन सा गैस निकलेगा? CO2 गैस। कौन सा? CO2 गैस, ठीक है। आप पेपर में क्लास, अलीजा मोबाइल अंदर रखो, पेपर में क्लास क्वेश्चन क्या पूछेगा कि CO2 गैस जो कहाँ से लिबरेट होता है, ठीक है। CO2 गैस जो होता है वो कहाँ से लिबरेट होता है, कहाँ से निकलता है, ठीक है। तो ये क्लास जो है ये कहाँ से निकलेगा? इसी से बना है क्लास। इससे क्या बना है? ये बना है। तो वो CO2 क्लास कहाँ से आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कहाँ से आता है? ठीक है। पेपर में क्या पूछेगा आपको? CO2 गैस लिबरेट फ्रॉम विच कंपाउंड? कार्बोनिक एसिड या सोडियम बाइकार्बोनेट। कहाँ से निकलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पर लिख नोट करके, CO2 गैस रिलीज्ड फ्रॉम, कहाँ से? सोडियम बाय कार्बोनेट। कहाँ से निकलता है क्लास? सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक है। क्लियर है? छाप लो फटाफट। चलो लिख लिए? पासा कुछ बोल मत, चुपचाप लिख। नहीं पढ़ने का, चुपचाप लिख। क्लियर है क्लास? तो CO2 गैस कहाँ से निकलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से निकलता है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। आया हुआ है पेपर में, JEE मेंस में आया हुआ है कई बार। चालू ना ऐसे, ठीक है। चलो आगे बताओ क्लास, ये रिएक्शन बताओ होगा कि नहीं होगा?
बताओ कितना NaCO3 क्लास क्या होगा यहाँ पर कंज्यूम होगा, कितना NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कितना इसके अंदर कंज्यूम होगा, ठीक है, कितना मोल कंज्यूम होगा बताओ। बताओ फिनोल से रिएक्शन करेगा अल्कोहल से? अल्कोहल से नहीं करेगा। अल्किन से नहीं, कार्बोक्सिलिक इससे इससे करेगा, तो कितना मोल होगा 2 मोल, ठीक है, 2 मोल यहाँ पर कंज्यूम होगा। नहीं वो कीटोन है, वो एसिड नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन है उसके पास। वीक एसिड उसे भी चलो करेगा ना। चलो छाप लिए। लिखो, आपको लिखने का वो, हाँ तो छापने थोड़ी आया यहाँ पर। तो CO2 गैस कहाँ से निकलता है क्लास? सोडियम बाइकार्बोनेट से, ठीक है। क्या था NaOH, क्या था, हर उस एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होगा, H2O से ज़्यादा होगा, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट हर उन एसिड से रिएक्शन शो करेगा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होता है, कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा होता है। क्लियर, छाप लिए। चलो बढ़ो आगे, उधर कहोगे होगा कितना। तो तीसरा जो है क्लास वो सोडामाइन, कौन है, सोडामाइन। इसको क्लास क्या बोलते हैं हम लोग, सोडामाइन, क्या बोलते हैं, सोडामाइन, ठीक है। चलो क्या करता है क्लास, इसका क्लास जो कॉन्जुगेट एसिड होता है क्लास वो कौन होता है, NH3, कौन होता है, NH3, ठीक है। तो सोडामाइन क्लास क्या करेगा, हर उन एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होगा, अमोनिया से ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, अमोनिया से। ऑर्डर में देखो अमोनिया कहाँ पर आता है, लास्ट में आ रहा है, सेकंड लास्ट, ठीक है। तो मतलब सबसे रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, अमोनिया हर उस एसिड के साथ, सॉरी सोडामाइन हर उस एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, अमोनिया से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ ये क्लास बताओ क्या है, अल्कोहल है क्लास, बताओ यहाँ पर क्लास अगर हम रिएक्शन कराए क्लास सोडामाइन किससे कराया, बताओ क्या बनेगा, RO माइनस Na+ और साथ में क्या निकलेगा, NH3, ठीक है। ये बताओ क्या है, NH3 और अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, अल्कोहल एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनिया क्या है, एक वीक एसिड है। तो बताओ रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। ये बताओ ये क्या दिया हुआ है, अल्काइन है, एरो पे क्या दिया हुआ है, NaNH2 दिया हुआ है, बताओ क्या बनेगा,
आर सी ट्रिपल बॉन्ड Na माइनस Na प्लस और साथ में क्या निकलेगा NH3। क्लियर है? ये बताओ ये क्या दिया हुआ है, अल्कीन है, इससे क्लास रिएक्शन कराओ, बताओ कुछ ऐसा बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH माइनस Na प्लस और साथ में क्या बनेगा NH3। बताओ अल्कीन और अमोनिया में ज़्यादा एसिडिक कौन है, अमोनिया है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है वीक एसिड। बताओ रिएक्शन फिजिबल है क्या, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। क्लियर, समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है, तो क्या करेगा NaOH क्या करेगा, सॉरी सोडियम आयन क्या करेगा, हर उस एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, अमोनिया से ज़्यादा होगा। क्लियर है? आ रहा समझ में? चैप्टर के स्टार्ट हुए अभी से पकड़ बना के चलना है चैप्टर पे। चलो हो गया लिख के, अलीजा समझ में आ रहा है या बाउंसर जा रहा है? इकरा चलो आगे बढ़ते। तो 3 लाइन क्लास याद रखना। अभी सबसे पहले क्या लिखना है, याद रखना है NaOH, दूसरा क्या था सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा क्या है सोडामाइड। ठीक है, NaOH क्या था, हर उस एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा जिसका एसिडिकेशन किससे ज़्यादा होगा, H2O से ज़्यादा होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट हर उस एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होगा, कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या था सोडामाइड। ठीक है, चलो हो गया लिख के, तो कुछ बोलूँ मैं, नोट लिखोगे? चलो बताओ क्लास, यहाँ पर क्लास दिया हुआ है आपको NaNH2, यहाँ पर आपको दिया हुआ है NaOH और यहाँ पर दिया हुआ है NaHCO3। बताओ पहला रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? देखो पहले सबका बना के देख लो। ठीक है, देखो यहाँ पर बनेगा, बताओ क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा यहाँ पर O माइनस Na प्लस और साथ में क्या निकलेगा NH3, क्या निकलेगा NH3। यहाँ पर क्या निकलेगा बताओ Na प्लस, क्या निकलेगा H2O, क्या निकलेगा H2। यहाँ पर बताओ क्या निकलेगा H2CO3। अब कंपेयर कर लो क्लास, बताओ ये फिनॉल है क्लास और ये क्या है अमोनिया है। बताओ फिनॉल अमोनिया में ज़्यादा एसिडिक कौन है, फिनॉल है। तो फिनॉल क्या है क्लास, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, ये क्या होगा वीक एसिड, मतलब रिएक्शन क्या है पॉसिबल है। ठीक है, रिएक्शन क्या है पॉसिबल है। चलो ये बताओ
फिनॉल है, फिनॉल से क्या बन रहा है H2O, क्या बन रहा है बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड H2O, किसके कंपैरिजन में, फिनॉल कंपैरिजन। बताओ स्ट्रॉन्ग है वीक है, ये क्या है वीक एसिड था, ये भी क्या है वीक एसिड, तो मतलब ये क्या है पॉसिबल है। ये बताओ क्लास, ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो मतलब ये रिएक्शन क्या फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट पॉसिबल इफ वी रिएक्ट विद द फिनॉल विद सोडामाइन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, विच ऑफ द रिएक्शन विल बी नॉट पॉसिबल। ठीक है, कौन सा पॉसिबल नहीं रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला। ठीक है, क्लियर। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्या है अल्कोहल है, सोडामाइन, NaMH, NaHCO3, सॉल्व करो। नहीं 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 बात नहीं। बात जो हुई क्या, जो बात हुई उसे भी करना, मतलब पूरी बात है तो पूरी, लेकिन उसको काम दे रहा है बोले थे। एक मिनट लेक्चर में बात करें, ठीक है ना। क्या हो, क्या प्रॉब्लम है। चलो हाँ करो फटाफट, सॉल्व करो। जिसको नहीं आता वो ऐसा नेगेटिव माइंड में कैसे काम चलेगा बता तो। अब भी नहीं आ रहा तुझे, मतलब है अब पता मैं क्या करूँ, जान दे दूँ मैं, अब पता क्या करूँ बता। इतना आसान कॉन्सेप्ट अब क्या चाहिए, एक लाइन याद रखना है भाई और ऑर्डर याद रखना है, और क्या करना है। शिमरा को समझ में आएगा, सोच कितने दिन के बाद आई नहीं है मतलब तो समझ में मतलब समझ में आ गया तुझे इतने दिन के आने के बाद, इतने दिन के बाद। अरे डेली आती फिर भी ऐसा बोल देती है, जिसको नहीं आ रहा है क्या करे। हो जाए टक्कर, अगर वो सॉल्व करके दिखा नगद पाव खिलाएगा उसको तुम। पैसा लगेगा, पैसा है तेरे पास 30 रुपए का आता है, सोच ले। मम्मी तो बहुत मार खाएगी तू 30 रुपए के चक्कर में बर्तन धोना पड़ेगा तुझे गरम। हो गया, अम्मा को तो एक्सपीरियंस है ना, जब भी पैसा मांगना होता है जाके बर्तन पकड़ लेती। ठीक है, नहीं तुम्हारा तो लूंगा मैं।
चलो डन। फास्ट जा रहा हूँ मैं, फास्ट जा रहा हूँ मैं। किसको लग रहा फास्ट जा रहा हूँ? हाथ उठाओ। 1 2 फास्ट जा रहा हूँ। अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, वो सिर्फ एक एसिड बेस में सिर्फ 3 लाइन लिखा है बस। और क्या पढ़ा? ऑर्डर तो पहले से पहले ही पढ़ चुके थे। नहीं, आप एक्सप्लेन करते करते लिखा देते हो, फिर हमें टाइम नहीं मिलता। क्या बोलते नहीं था? फास्ट जा रहा हूँ मैं। नॉर्मल है ना? अब क्या मैं 0.5 की स्पीड पे जाऊँ? अभी तो वीडियो पे देख सकते थे ना आप पीछे करके। टाइम नहीं रहता है मेरे को चलो हो गया लिख के। जो लोग भी बोला फास्ट जा रहा वो क्या करते ना, पहले यहाँ दिखते घूमते रहते हैं, जब लिखाने जाता हूँ तो बोलते सर अभी लिखाऊंगा, हो मिटाओ मत। इस टाइम समझते। घर में ही बोला, बाहर नहीं बोला। दुनिया के सामने बोले आपने। दुनिया कौन सा देख दुनिया को? बस 100 लोग तो देखते क्या है दुनिया है, उसमें आधे से आधे तुम लोग देखते होंगे। डन। तो उसमें क्या है? बॉयज भी करते, क्या बोलते? पैसा जब लेना था कुछ सामान वामान ला के घर पे देते देते। आपने की बात कर रहे हैं, क्यों बोले? आपने की बात कर रहे हैं। चलो हो गया लिख के। चलो यहाँ पर बस बॉयज, यहाँ देखो, बताओ मुझे ये रिएक्शन क्लास होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। ये बना के देख लो ना। कार्बोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, अल्कोहल होता है? H2 ज्यादा एसिडिक होता है, अल्कोहल होता है? H2 ज्यादा एसिडिक, ठीक है तो नहीं होगा ना। NH3 अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। ये वाला बताओ, हो गया रिएक्शन? होगा रिएक्शन। ये बताओ, प्रोडक्ट बनाओ ना घर पे आके आराम से। ठीक है, चलो छाप लो क्लास फटाफट।
चलो नेक्स्ट हो गया लिख के वाला। चौथा क्लास सोडियम मेटल, क्या क्लास? उधर वाला है। इधर क्यों नहीं, इधर पहले लिखा था ना। नहीं वो आपको चौथा क्लास है सोडियम मेटल, क्या है? सोडियम मेटल सेम क्लास की तरह है, सेम किसकी तरह है? लाइक NaNH2, ठीक है, किसकी तरह है? सोडामाइन, ठीक है। जैसा क्लास सेम रिएक्शन किससे देता था वो सोडामाइन, वैसे क्लास ये भी क्या होगा? हर उस एसिड का रिएक्शन शो करेगा जिसका एसिडिफिकेशन किससे ज़्यादा होगा? NH3 से ज़्यादा होगा, ठीक है। बट यहाँ पर होता है कि यहाँ पर निकलता है H2 गैस, क्या निकलता है? जैसे क्लास बताओ ये क्या है? अल्कोहल है। किससे क्लास रिएक्शन में कराया है? किससे? सोडियम मेटल से। तो बताओ क्या बनेगा? RO माइनस Na+ और साथ में निकलेगा H2 गैस, क्या निकलेगा? H2 गैस, क्या निकलेगा? H2 गैस, ठीक है। चलो क्या दिया हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ क्लास, बताओ क्या दिया हुआ है? सोडियम मेटल, क्या बनेगा? RCO माइनस और साथ में क्या निकलेगा? H2 गैस निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर बताओ क्या होगा? NaNH2, क्या निकलेगा? RCO माइनस Na+, यहाँ पर भी Na+ रहेगा, साथ में क्या निकलेगा? NH3 निकलेगा। यहाँ बताओ क्या निकलेगा? H2O, तो मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? NaOH। यहाँ पर क्या है? NaCO3, बताओ क्या निकलेगा? कार्बोनिक एसिड, क्लियर है। तो सोडियम मेटल क्लास जब कभी भी क्या होगा रिएक्शन करेगा तो वहां पर क्या निकलता है? H2 गैस निकलेगा, ठीक है। हर वो एसिड क्लास रिएक्शन शो करेगा जैसे क्लास हमने क्या देखा था, किस में देखा था? सोडामाइन। सोडामाइन की तरह सेम रिएक्शन होगा कहाँ पर? सोडियम मेटल के अंदर। इतनी बातें क्लियर है। बताओ ये क्या है? सल्फोनिक एसिड है, देखो पैटर्न समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? जो एसिड क्लास दिया उससे यहाँ से H निकालना बस, और वहाँ पर क्या लगा हुआ? Na+, रिमेनिंग पूरा पार्ट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा वहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लास ले लो NaOH, यहाँ पर मैं ले लिया सोडियम मेटल, यहाँ पर ले लिया NaCO3, यहाँ पर ले लिया मैंने NaNH2, और सब रिएक्शन देंगे, सॉल्व करो क्या क्या बनेगा। ये बना देता हूँ फटाफट। ये तो सब में कॉमन रहेगा इतना पार्ट, ठीक है। यहाँ पर प्लस में क्या निकलेगा? अब ये मैंने बताना आपको।
बात ये है कि यहाँ की लाइट बहुत ज्यादा है। बात ये है कि आपने लाइट वहाँ ज्यादा कर ली है। यही तो होता है, जिनकी जिंदगी में ज्यादा उजाला हो जाता है, ज्यादा कामयाबी होती है, बाकी लोग उनको अंधेरे में दिखते हैं। वहाँ लाइट ज्यादा है, चलो क्या हुआ? चलो हो गया लिख के। चलो नेक्स्ट। ताकि आपको दिखे। रिवीजन किया आज, माइक्रोनोट्स हम लोग पढ़े। डेली पढ़ना उसको, सुबह उठते सबसे पहले वही काम है। मत बताना इन लोग को। सब तैयारी के साथ बैठे रहता, कुरकुरे है, हाजमोला है। चलो ये हो गया। बताओ यहाँ पर क्या निकलेगा? हाफ H2 गैस। H2SO3, CO3 और NH3। मैच कर लो अपना अपना आंसर। सेवा करत कितना आया? ट्राई नहीं किया। सब सही आया। तब क्या बोलते समझ में नहीं आ रहा मुझे। वो लोग बेवकूफ बना रही ना। एक दिन MBBS कॉलेज में, एक दिन नीट का सिलेक्शन का हो जाएगा तुम लोग को बोलते बोलते इसका। गैस बन के निकल जाएगा वो, इसलिए नहीं आया, लिबरेट हो जाएगा। तो भर जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्लास, तो एसिड बेस क्लास, दिस इज ऑल अबाउट क्लास एसिड बेस। अब हम लोग चालू करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, समझ में आया? एसिड बेस रिएक्शन सिंपल है। चार है ठीक है, चारों याद रखना है। NaMH, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडामाइन और सोडियम। 9 बजे। हुआ ना? नहीं हुआ?
आज 8:30 है ना? 9 बजे तक, 9 बजे तक। दूसरा क्लास है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले क्लास इस टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ते क्यों, ठीक है। रीअरेंजमेंट की जरूरत क्या पड़ता है, ठीक है, रिएक्शन के अंदर की जरूरत पड़ती है, देखो क्लास। बताओ कार्बोकेटाइन क्लास ज्यादा स्टेबल क्लास किस पे होता है, देखो ये मान के चलो, ये पहले पता होना चाहिए। 3 डिग्री कार्बन पे क्लास क्या होता है, ज्यादा स्टेबल, उसके बाद और उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है। कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कहाँ पर होता है, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, देखो यहाँ पर प्रूफ बता देता हूँ, पहले दिखा देता हूँ। ये 3 डिग्री कार्बन क्लास, कौन सा डिग्री कार्बन है ये, ठीक है, 3 डिग्री किसको बोलते हैं हम लोग। ये कार्बन कितने अटैच है डायरेक्ट, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे 3 डिग्री, ठीक है। ये बताओ ये 2 डिग्री है, ठीक है, और ये क्लास क्या है 1 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, तो ज्यादा स्टेबल कहाँ पर होगा कार्बोकेटाइन 9 3 पे, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल ये होगा, उसके बाद ये होगा, ठीक है। अब जो कार्बोकेटाइन है क्लास कौन है, यहाँ पर देखो, और कार्बोकेटाइन कहाँ पर है 1 डिग्री की 2 डिग्री 1 डिग्री। अब क्लास को जिंदगी क्लास कोई चौराहे पे क्लास, अगर इसको 2 डिग्री पे जाने का मौका मिले क्या वहाँ पर, ठीक है, कहाँ से मिले 2 डिग्री पे क्लास कभी जाने का मौका मिले तो जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यों जाएगा, कि वहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जिंदगी क्लास कभी भी क्लास का मौका मिलेगा तो कहाँ जाना चाहेगा ये, ठीक है, कहाँ पर जाना चाहेगा ये, स्टेबिलिटी के लिए क्लास क्या करना चाहेगा, सेकेंडरी पे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, ठीक है। इधर कहोगे लिख के, बताओ क्लास कार्बोकेटाइन कहाँ पर है क्लास 1 डिग्री कार्ब से 1 डिग्री पे है, ठीक है। बताओ क्लास इसको कभी क्लास कोई जिंदगी मौके क्लास कोई चौराहे पे बताओ कहाँ पर जाना चाहेगा ये, कभी जिंदगी में क्लास मौका मिले तो बताओ ये 3 डिग्री बनना चाहेगा, क्यों बनना चाहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर कितना अल्फा है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 अल्फा, कितना हो जाएगा 9 अल्फा, ठीक है। सो बताओ स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी क्लास कैसे हुआ, तो यहाँ पर क्लास कौन करेगा ये हेल्प, रीअरेंजमेंट, ठीक है।
रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन क्लास यहाँ पर हेल्प करेगा कि यहाँ से 1 डिग्री से 2 डिग्री पे कैसे आएगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री पे कैसे आएगा, 1 डिग्री से 3 डिग्री पे कैसे आएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा ये, तो यहाँ पर क्लास जो पहला टॉपिक क्लास आता है वो क्या है, वो है हाइड्राइड शिफ्ट। क्या है क्लास, हाइड्राइड शिफ्ट। ये क्लास हमेशा क्या होगा 1,2, क्या होगा 1 और 2 के बीच में हमेशा क्या होगा 1,2 शिफ्ट, क्या होगा 2, कहाँ पर होगा 1,2 होगा। ठीक है, हाइड्राइड का मतलब क्या होता है H माइनस, क्या होता है H माइनस, क्या होता है। अब देखो यहाँ पर क्लास, यहाँ पर H है क्लास, बताओ कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा, यहाँ पर क्या करोगे, क्या निकालो यहाँ पर H माइनस, क्या निकालोगे, यहाँ पर क्लास प्लस है। ठीक है, ये H माइनस कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो बताओ ये क्या है, इसको 1 बोलोगे और इसको क्या बोलोगे 2, क्या बोलोगे 2, तो किसके बीच में शिफ्ट हुआ है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या है, जहाँ पर क्लास पॉजिटिव उसको क्या बोलोगे 1, क्या बोलोगे, बताओ ये क्या है 1, ये क्या बोलोगे 2, तो क्या यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्या हुआ है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, यहाँ बताओ इसको क्या बोलोगे 1, इसको क्या बोलोगे 2, बताओ क्या हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो बताओ क्या होगा यहाँ पर, ये क्लास हाइड्रोजन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो क्या बन जाएगा ये 2 डिग्री बन जाएगा। पहले क्या था 1 डिग्री, क्यों ऐसा किया, स्टेबिलिटी के लिए, किसके लिए किया, स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ पर अनस्टेबल था, यहाँ पर आने के बाद में मोर स्टेबल हो गया। क्लियर है, इसलिए क्या होता है स्टेबिलिटी की वजह से क्लास क्या होता है हाइड्राइड क्या होता है यहाँ पर शिफ्ट होता है। हमेशा क्लास कहाँ पर होगा 1,2 ही शिफ्ट होगा, 1,3 1,4 नहीं होता। ठीक है, क्या होता है 1,2 ही होगा। लिखो तो रीअरेंजमेंट क्यों होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होता है रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन करता है, और ये सिर्फ कार्बोकेटाइन ही करता है। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट, इसको लिख लिए। अरे बात समझ में आ रहा है वहाँ से, अगले महीने से टेस्ट सीरीज चालू होगा आप लोग का अचीवर वाला, अचीवर टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो उनमें कुछ ही लोग को सिलेक्ट करके हम लोग करेंगे, टेस्ट देंगे हम लोग। सब लोग कैपेबल तो नहीं रहेंगे उसके। और ये तुम्हारा ये महीने के स्कोर पे डिपेंड करेगा, ये पूरा महीने का स्कोर देखेंगे, उसके हिसाब से तुमको अचीवर में ज्वाइन करेंगे। उनका अच्छी लेवल का टेस्ट होगा ना, उनको रैंक लेके आना, उनको सिलेक्शन करवाना उनका।
पता है। अरे तो आप भी उसमें आओ ना, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। ये वाला टेस्ट बराबर दो आप। तो आप आपसे तो वही नॉर्मल नहीं हो रहा, तो अचीवर में क्या करोगे आप? माइनस में लेके आना नंबर। उसमें काफी टफ क्वेश्चन कौन है, सा टेस्ट है वो? अच्छे लेवल का रहेगा मतलब क्वेश्चन। मतलब बहुत सारे चैप्टर आएंगे एक साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों। 4 चैप्टर इसके, 4 चैप्टर उसके, 4 चैप्टर, 12 चैप्टर एक साथ। और 2 ईयर वाले तो आप उनके लिए टेंशन नहीं, आप अभी उनके लिए नहीं रहेगा। जो 1 ईयर वाले उन्हीं के लिए रहेगा। सर हो गया सर। सो 120 प्लस हर उसमें टेस्ट रेजिम होना चाहिए अभी। थ्रेशोल्ड क्या है? अभी से पता है कौन-कौन देगा। हाँ कौन-कौन क्या कर रहा है अभी से पता है। चलो हो गया, लिख के लिखो, कुछ थ्योरी लिख लो। Whenever stability of carbocation, whenever stability of carbocation increases, then whenever stability of carbocation increases, then rearrangement of carbocation is possible. Rearrangement of carbocation is possible by hydride shift and alkyl shift. अल्काइल देखिए, नीचे लिखो दूसरा पॉइंट। if hydrogen is not present, then alkyl group will migrate to gain stability of carbocation. चलो बताओ क्लास यहाँ पर। यहाँ पर क्लास क्या बताओ? कार्बोकेटायन है क्लास, बताओ कौन से डिग्री पे है? 2 डिग्री पे। बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या? तो क्या होगा 1,2, इसको क्या बोलोगे 1, ये क्या हो गया 2, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। चलो बताओ क्लास, यहाँ पर है, बताओ कहाँ पर है क्लास? ये 1, 2, इसके बाद हाइड्रोजन है। चलो बताओ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। बताओ
अब कितना हाइड्रोजन हो गया, पहले कितना था, अभी कितना हो गया, 3 और 1 4 अल्फा हो गया, स्टेबल हुआ। बताओ इससे ज़्यादा स्टेबल हो सकता है क्या, तो बताओ कहाँ 2 डिग्री पे है, 3 पे जाना चाहेगा, बताओ 1 2 क्या हो जाएगा, वापस से 1 बोल दो, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ से बोल दोगे 1 3, यहाँ से नहीं, ठीक है। क्या बनेगा बताओ, यहाँ बनेगा। अब बताओ कितने अल्फा, कितने अल्फा है, 3 3 6 और 1 2, कितने हो गए 8 अल्फा। बताओ बताओ अनस्टेबल था या लेस स्टेबल, बोलो। यहाँ पर क्या क्लास बताओ, अनस्टेबल बोलो, तो क्या बोलो, क्या क्लास, स्टेबल बोलोगे, और ये क्लास क्या है, मोर स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लास हर एक स्टेप में क्लास क्या बढ़नी चाहिए, स्टेबिलिटी क्लास बढ़ेगी तो क्लास रीअरेंजमेंट होते जाएगा, ठीक है। हर एक स्टेप के अंदर क्या बढ़नी चाहिए, स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ से आने की स्टेबिलिटी बढ़ी, यहाँ से यहाँ जाने की स्टेबिलिटी बढ़ी, तो बताओ क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। अब देखो क्लास दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, बताओ क्लास, यहाँ पर क्लास 1 डिग्री पे है, बताओ कितने हाइड्रोजन के पास, कितने अल्फा के पास 2। अब बताओ कितने अल्फा के पास क्लास, कितने 3 और 2। अब बताओ क्लास, अरे एक बार और शिफ्ट करो क्लास, यहाँ पर लेके आओ, बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और 1 3 है, ठीक है। अब बताओ क्लास, यहाँ से क्या था, ये अनस्टेबल था, स्टेबल बनेगा, ये वाला तो पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ये वाला क्लास पॉसिबल है क्या, देखो अब आगे अगर क्लास एक बार अगर हम लोग जाएंगे तो बताओ कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, 3 3 6 और 2 8 अल्फा, ठीक है। तो बताओ ये वाला स्टेप यहाँ से होगा क्या, ये वाला नहीं होगा, तो ये वाला होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, तभी क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा आगे, समझ में आ रहे। यहाँ पर बीच में देखो स्टेबिलिटी गेन हो रहा है कि यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये देखो यहाँ पर 5 अल्फा, यहाँ पर कितना है 3, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई या कम हुई, कम हो गई ना। तो बताओ ये वाला होगा क्या, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर पहुँचेगा क्या, नहीं। क्या होना चाहिए, हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ेगी तभी क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। लिख लो, लिखो, हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ेगी तभी रीअरेंजमेंट होते जाएगा। क्लियर है। इसमें क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, हर एक स्टेप में क्या बढ़ रहा था, स्टेबिलिटी बढ़ रहा था। यहाँ पर हो रहा है क्या, ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर नहीं पहुंचेगा। क्लियर है, लिख लो वो लाइन, हर एक स्टेप में अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तभी क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। क्लियर है, लिख लो। तो कहीं दूर कहीं क्लास अगर स्टेबिलिटी दिख रहा है तो उससे नहीं होगा, ठीक है, हर एक स्टेप में होना चाहिए तभी क्या होगा, वो रीअरेंजमेंट होगा। देखिए
लिख लिए? इसमें बताओ क्या ये अनस्टेबल है क्लास? अनस्टेबल से क्या बन रहा है? स्टेबल। और स्टेबल से क्लास क्या बन जाएगा यहाँ पर? अनस्टेबल। इसलिए क्या पॉसिबल है क्या? नहीं है। ठीक है, ये स्टेबल बनेगा लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है, आगे बढ़ेगा ही नहीं। चलो मिटाओ इधर का। चलो क्वेश्चन बताओ क्लास। बताओ 1 डिग्री पे क्लास, किस पे 1 डिग्री पे है? बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या? तो 1 2 क्या होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो बताओ कहाँ चले जाएगा? 3 डिग्री पे जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। चलो क्या होगा क्लास बताओ? इसको 1 बोलोगे और इसको 2 बोलोगे तो क्या हो जाएगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। बताओ क्या होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा। बताओ क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट होगा, उसके आगे भी आ सकता है। जाएगा क्या? 2 4, हाँ जाएगा। ठीक है लिख लो। बहुत जल्दी पढ़ा मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। सही से कर दो उसको, प्राची सही से कर दो। लेजिट सही चलो हो गया लिख के? लिख लो फटाफट।
ले लो फटाफट, पैर बहुत दुख रहा है यार। नहीं नहीं बस सोचा भी नहीं, बस 6 से 8 में पहुंचा। चलो तो किधर जा रहा है अभी तुम दोनों, क्या है? मुंह धोने के नहीं जाओ, नींद आ जाए, सो जाओ। दोनों साथ में बर्बाद होंगे। क्या मसला है सुमर इन दोनों का? तो मैंने दोनों टैबलेट साथ में खा ली। तो ये तो आपके अंदर कैपेबल है ना आप इतना, कि आप दो खा लिए? नहीं सर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो क्यों खाए? कोई जबरदस्ती खिलाया क्या? नहीं खाता। नहीं दूंगी भाई, दूसरा तो टेबलेट क्यों खाए? मुझे वो है साइनस। साइनस क्या, सर्दी? कोल्ड हो जाता है। अरे सर आप पढ़ लीजिए, आगे और वो आप केमिस्ट्री में, आप बायो पढ़ लेते तो ध्यान नहीं होगा, मुझे बोल रहे हैं। इतना तो मुझे पता है सर, हो रहा है मुझे बेसिक थोड़ा बहुत पता है। नहीं साइनस मतलब क्या, सिर्फ नाक दर्द उसको साइनस बोलते हैं? नहीं, कोल्ड हो जाता है, कोल्ड और भी चीजें। छोड़ो भी, कोल्ड मतलब सर्दी होता है ना, कोल्ड मतलब क्या, सर्दी होता है ना। अच्छी इंग्लिश में क्या ही हो, साइनस बोलो। क्या हुआ, क्या बोल रहे मन मन? नहीं चलेगा, वो चलने दो, वैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। क्या बोलता है लीजा? तुमको फेमस करना है। ब्रेक का टाइम नहीं मिला हो भाई साहब। थोड़ा तो बच्चे ना तो पैर के नीचे आ जाते हैं। दो 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 पहाड़ के बीच में टकरा है। दिखती भी नहीं। चलो क्या हो गया? मैं तो डाउट है क्या? छोड़ो अभी रिकॉर्डिंग और है सब, ये रिलीजियस कंट्रोवर्सी बात नहीं कर सकता ऑनलाइन, मजाक मस्ती चल सकता है, समझ रहे?
अच्छे होते हैं वो। देख रहे क्या बोल रहे? सादिया अरे वो क्या, तू भी हो जाए तो भी दब जाती। अल्लाह ने बचा के रखा है। क्या इल्जाम लगा रहे तुम लोग? मुझे जानना नहीं बनना चाहते? अलीजा ऐसा कि तुमको लगता है? So you look like Shreya, I swear. And your surname is also Shah. मेरा एक दोस्त है, उसका सरनेम मोदी है। हाँ? अच्छा, ओह माय गॉड, ये बात यहाँ तक आगे पहुँच चुकी है। तो मेरे हाथ में भी दिखा देता। सही बात। हाँ हमारे भी आज आपके लिए याद है 8:30 आज स्टार्टिंग से लगा था आपकी तबीयत ठीक नहीं वैसे नहीं, तबीयत ठीक है मेरी। मैं सोया नहीं आज। लग रहा था सच नहीं, दोपहर में सोता नहीं था, थोड़ा फोगी फोगी लगता है मुझे। आप दोस्त लोग बोल रहे थे ना तो हम लोग को डाउट हो रहा था। मैं नींद में जाने ही वाला था, क्लास आ गया था। तो वो थोड़ा असर था नींद का। तो वो जो मुस्लिम गाना गाते हैं ना वो गा लो और फिर हमें मुस्लिम गाना प्लीज लेक्चर तो होगा तभी लग रहा है तुम बात में जाके मुझे। चलो नेक्स्ट। नहीं है तुम लोग को तो इधर आके बैठ के पीना, तो उधर ही आके बैठ के पीता ना, उधर ही बैठ के नल में मुंह लगा के पिए उधर ही। स्टूपिड आंसर देता है, मन करता थप्पड़ ही मारो उसको। वो मैंने भी सेव किया चलो नेक्स्ट है क्लास, बताओ। CH3 अब बताओ क्लास, यहाँ पर देखो, चुपचाप आगे बैठो। क्या कर रहे हो वहां पर? कॉल उठा रहे भाई साहब, अगले साल इनका कॉल मैं नहीं उठाऊंगा। चलो ओ गरम न ठंडे, बैठ जाओ चुपचाप। गरम यहाँ देखो, इसको बोलते क्लास 1, क्या बोलते इसको? इसको क्लास क्या बोलेंगे? 2। अब देखो बताओ क्लास, यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या? नहीं। तो जब कभी भी क्लास क्या होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। और क्लास को स्टेबिलिटी चाहिए क्योंकि अनस्टेबल है 1 डिग्री पे, ठीक है। तो क्या करे क्लास, स्टेबिलिटी क्लास को लेना है, और यहाँ पर क्लास हाइड्रोजन है नहीं। तो बताओ अब कौन शिफ्ट होगा? अब होगा अल्काइल। कौन होगा? अल्काइल। अल्काइल में क्लास यहाँ पर क्या दिया हुआ? मिथाइल। क्या दिया हुआ है? तो क्या होगा यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट। क्यों मिथाइल शिफ्ट हुआ? सबसे पहले चेक करोगे आपके वहाँ पर हाइड्रोजन है कि नहीं, ठीक है। अगर हाइड्राइड नहीं रहा तभी क्या होगा? अल्काइल शिफ्ट होगा, ठीक है। तो बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH3 CH2 CH3। बताओ क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ गया? बताओ कितना भी हाइड्रोजन? 3 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन आ गया है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो बताओ क्लास यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हाइड्रोजन था यहाँ पर नहीं, तो क्या शिफ्ट हुआ? मिथाइल शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो पहले क्लास क्या देखोगे? हाइड्रोजन और अल्काइल में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट तो क्या कराओगे? हाइड्रोजन शिफ्ट कराओगे। अगर वो नहीं है तब क्या कराओगे? अल्काइल शिफ्ट कराओगे, ठीक है।
तो यहाँ पर क्लास हेडिंग डाल दो अल्काइल शिफ्ट। क्या डालोगे? दूसरा जो है क्लास, पहला हाइड्राइड था, दूसरा क्या है? अल्काइल शिफ्ट। ठीक है, चलो यहां पर बताओ क्लास। देखो अब यहां पर क्लास मिथाइल भी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? इथाइल भी दिया हुआ है। मिथाइल भी दिया हुआ है और इथाइल भी दिया हुआ है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि पेपर में मिथाइल कराना है इथाइल कराना है? ठीक है, तो दोनों कराया क्लास, चेक कर लो ज्यादा स्टेबल देखो कहाँ बनता है। पहले मैं मिथाइल करा, दूसरे में क्या कराऊंगा? इथाइल कराऊंगा। देखो 1,2 मैं पहला क्या करा? मिथाइल, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल कराओ, बताओ क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3 कार्बोकटायन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2 CH3। बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 और 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1,2 इथाइल शिफ्ट, क्या करा है मैंने? इथाइल शिफ्ट। ठीक है, देख लो करके, CH3 CH2 एंड CH3। बताओ अब अल्फा देख लो काउंट करके, 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितना है? 7। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कहाँ पर हो रहा है? इथाइल में। मतलब आपको ये करना रहेगा, ये वाला नहीं करेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो इथाइल मिथाइल में कौन सा शिफ्ट होगा? यहाँ पर इथाइल शिफ्ट होगा। मिथाइल शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना है? 8 है। तो जो ज़्यादा स्टेबल करेगा वो वाला शिफ्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी जहाँ ज़्यादा गेन होगी वो वाला होगा। छाप लो फटाफट। क्या डाउट है बोलो। अगर सब मिथाइल रहा तो टेंशन ही नहीं है। अगर इथाइल मिथाइल आ गया तो फिर क्या करेंगे? इथाइल करेंगे। उस फिर भी चेक करना रहेगा। ठीक है, वैसे 99% केस में नॉर्मली से आएगा। ठीक है, उतना कुछ वो नहीं देगा, बट एक बार चेक कर लेना फिर भी दोनों केस में। कन्फ्यूजन हो रहा है तो पेपर में याद नहीं आ रहा मिथाइल इथाइल है तो कितना टाइम जाएगा? 2 सेकंड में कर लेना बाजू में। ये भी पेपर बट में जाएगा, इथाइल शिफ्ट करना सिर्फ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको सारी चीज़ें और याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। हो गया लिख के सिमरा? सो जा फिर, नींद पूरी करनी आती है। एक कॉलेज में अपने बच्चा, क्या नाम है उसका? संदेश, जो सोने आता है सिर्फ। सचिन, लप्पू सा सचिन। अरे वो जब वो सोते रहता है, उसका चेहरा देखो हमें सोते ही रहता है। लिख लिए? बड़ा जागे क्या हुआ? ठीक है, आराम से, कोई मसला नहीं। इकरा मोबाइल अंदर रख। क्या आठ हो?
हाँ, आज तो उससे क्या हुआ? हम लोग लिखते हैं ना। अच्छा, और कुछ खास रहेगा आज? आज तो पेपर तो बता दिया ना ऑलरेडी, सही पूरा मैंने ग्रुप में भेज के रखा हूँ मैं। क्वेश्चन नहीं भेजे ना। हाँ 4 पेपर में से पेपर आएगा, हाँ बताएं। तो पढ़ बोल क्या आप क्या देख रहे हैं? आप 4 पेपर में से एक पीछे, एक पेपर तो 3-4 पेपर तो कर। दो में से बता रहे हैं। अरे मुझे खुद नहीं पता, मैनेजमेंट को पता रहेगा, वो डिसाइड करेंगे। स्पेलिंग पूछूं मैं? तो ऐसे लड़के हर साल आते हैं। हाँ फिर तैयारी करते फिर आते, फिर तैयारी करते फिर आते, फिर एट द एंड में क्या करते, कोई दूसरा कोर्स ले ले BSc IT से। हो गया लिख के? छाप लिए? लास्ट बेंच छापे? चलो नेक्स्ट। चलो ये करो। बताओ इसमें अल्काइल शिफ्ट करना है कि हाइड्राइड? सॉलिड पहले लिख। दो मिनट आप लोग के पास है, फटाफट सॉल्व करो। प्लस कहाँ है? गुड क्वेश्चन। चलो
चलो क्लास देखो यहाँ पर। हाँ अजान हो रही है। हाँ तो जवाब दो अजान का। कोई जवाब, आवाज नहीं करना, जवाब दो ना। मैच करो अपना आंसर। लिख लिए? डन एवरीवन और नॉट येट? चलो नहीं समझा कौन था वाला? चलो देखो क्लास पहला समझा सभी को? पहला वाला
क्या किया यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना अल्फा है देख लो, अल्फा काउंट कर लो सिर्फ, बताओ कितना अल्फा है यहाँ पर, बता अल्फा कितना अल्फा है, 3 अल्फा। कितने यहाँ पर कितना अल्फा है, 3 3 6 और 2 या 1 कितना हो गया, 7 अल्फा। बताओ स्टेबल हुआ। यहाँ कितना अल्फा है, 3 ही अल्फा है। यहाँ पर कितना अल्फा हुआ, 3 3 6 और 1 7 अल्फा। बताओ होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। ये वाला मिथाइल हुआ, ये क्या है, मिथाइल है ना, सॉरी इथाइल है। ये दो कार्बन है ना, ये मिथाइल है, एक ही कार्बन है। यहाँ पर क्या शिफ्ट हुआ, इथाइल मिथाइल में कभी भी क्या शिफ्ट करें हम लोग, इथाइल की हम लोग। यहाँ बताओ, यहाँ पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो कितना अल्फा यहाँ पर है, 3 और 1 4। अगर यहाँ पर बनाओगे आप तो सेम ही बन जाएगा ना, ठीक है। तो 4 अल्फा यहाँ पर भी है और 4 अल्फा यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा। ये स्टेबिलिटी बढ़ रहा है क्या, नहीं। हर एक स्टेप में क्या बढ़ना चाहिए, स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। अब बताओ यहाँ पर 1 2 कितने अल्फा, यहाँ पर 3 अल्फा। यहाँ पर कितना अल्फा, 3 3 6 और 2 या 1 7 अल्फा। यहाँ पर कितना अल्फा देखो, 3 अल्फा। यहाँ पर देखो 3 और 2 5 और 1 6 अल्फा। बड़ा स्टेबिलिटी 3 से 6 जा रहा है। ये बताओ कितने अल्फा, 3, सब में 3 ही देखो, बताओ 3 4 और 2 6 अल्फा। क्लियर अभी, समझ में आया। इसको क्या बोलोगे हमेशा 1, ये क्या हो गया 2 1 2। क्लियर है, किसको ने समझा बेबी, चलो हो गया लिख के। एक बार वीडियो देखना वापस से, अब तुमको पूरा पैसे समझना पड़ेगा। हाइड्रेट वाला, हाइड्रेट समझ में आया, वो भी नहीं समझ में आया होगा। हाइड्रेट वाला क्या करें, ध्यान देना पड़ता है उसके, क्या करें। जीओसी की जरूरत ही नहीं है अभी, अभी तक जीओसी की जरूरत पड़ी क्या। चलो हो गया लिख के। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है क्लास, क्यों होता है, प्राची बताओ। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन क्यों होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। प्राची थोड़ा मेहनत करो, बहुत बेकार परफॉर्मेंस दिख रहा है आजकल। बताओ, जवाब देते नहीं और क्या, टाइम पे पूछो तो बोलते क्या। बताओ NaOH सबसे किससे किससे रिएक्शन करेगा, NaOH तुम बताओ, बताओ अनम, NaOH किससे रिएक्शन करेगा, H2O से ज़्यादा रहेगा। हर वो एसिड से रिएक्शन शो करेगा, इसका एसिडिक किससे ज़्यादा होगा, H2O से ज़्यादा होगा। बता इकरा, सोडामाइन, सोडामाइन किससे रिएक्शन करेगा, बता तू वाह। हर उस एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा होगा, NH3 से करेगा सीधा NH3। सोडियम बाइकार्बोनेट, बताओ निदा, बताओ क्या H2CO3, आगे क्या, ऐसे बताया मैंने, चिल्ला चिल्ला के 10 ही बार बता रहा हूँ कम से कम, ये इसलिए बताया था कि याद बोल नहीं पाओ।
सर एक बार और पढ़ो। तुम लोग 100 बार ही पढ़ाएंगे ना तुम लोग वही हाल रहेगा। तुम लोग खुद एफर्ट नहीं डालना चाहते। सर हो गया ना? नहीं बाकी है। 15 नवंबर तक ऑर्गेनिक खत्म करना है। पूरा ऑर्गेनिक का सिलेबस खत्म करना है। चलो नेक्स्ट है क्लास ये समझ में आया रीअरेंजमेंट वाला। ठीक है, कौन सा था उसके अंदर? हाइड्राइड और अल्काइल। सबसे पहले क्या शिफ्ट कराओगे? अलीजा से बैठ जाओ, बातें मत करो। क्या कराएंगे? हाइड्राइड। अगर हाइड्राइड नहीं होगा तो अल्काइल। अब क्लास हम लोग देखेंगे तीसरा टॉपिक क्या है क्लास, उसी के अंदर है। सी क्लास लिख लो, रिंग एक्सपांशन। क्या क्लास? ठीक है, रिंग एक्सपांशन क्या होता है क्लास? देखो ये बताओ क्लास, कितने मेंबर का घर है ये? कितने कितने कौन से कितने मेंबर का ये रिंग है? 3। ये 4, ये 5 और ये शुक्र इतना तो आता है। ठीक है, चलो आप देखो क्लास, जो sp3 कार्बन होता है क्या होता है? sp3 कार्बन क्लास बताओ बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री होता है। 109 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताओ क्लास, यहाँ पर क्लास जो कार्बन है कौन है? sp3 है कि sp2 है? sp3। सिंगल बॉन्ड वाला हमेशा क्या होता है? sp3। डबल बॉन्ड वाला हमेशा क्या होता है? sp2। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हमेशा क्या होता है? sp1। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। sp3 है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये sp3 क्लास बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था इसका? 109 डिग्री। ठीक है, अभी इसका बॉन्ड एंगल कितना है क्लास? अभी इसका बॉन्ड एंगल 60। कितना है बताओ? बताओ इसकी जिंदगी में तनाव है कि नहीं है? ठीक है, कितना होना चाहिए था? 109 होना चाहिए। कितना है अभी? 60 डिग्री। ठीक है, बताओ इसको कितना होना चाहिए क्लास? 109। कितना है क्लास? ये 90 डिग्री। कितना है? ठीक है, ये कितना है क्लास? 102। कितना है क्लास? 102 डिग्री। ठीक है, और इसमें क्लास वो स्टेबलर है। ठीक है, यहाँ पर देखो तो इसमें क्लास क्या होगा? देखो यहाँ पर कितना ये होना कितना चाहिए था? 109। कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हम लोग क्लास कहाँ पर पढ़े थे? जियोस में पढ़ लिया था। यहाँ पर क्लास अगर कोई भी कार्बोकैटायन लग जाए, क्या लग जाएगा? कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर क्या होता था? डांसिंग रेजिड्यूस, याद है? तो उससे क्लास क्या होता है? स्टेबल हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास रिंग एक्सपांशन क्लास के अंदर नहीं होता। किसके अंदर नहीं होता है? 3 मेंबर के अंदर क्या होगा? रिंग एक्सपांशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ पर कौन आ जाती है? रज्जो कौन आती है और रज्जो इसको बचा लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? रिंग एक्सपांशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्लास क्या होगा? रिंग एक्सपांशन होगा और क्लास यहाँ पर भी होगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी क्लास क्या होगा? रिंग एक्सपांशन नहीं होगा। ठीक है, उसके पीछे क्लास क्या है? कहानी क्या है? ये साइक्लोहेक्सेन जो होता है क्या होता है क्लास? साइक्लोहेक्सेन जो होता है, ठीक है, ये क्लास किस में होता है? ये 4 फॉर्म में क्लास एग्जिस्ट करता है। याद करो क्लास हमने कहाँ पढ़ा था? आइसोमेरिज्म में। कहाँ पढ़ा था? ठीक है, ये क्लास चेयर के फॉर्म में भी होता है, ये क्लास ट्विस्ट बोर्ड में भी होता है, और ये क्लास बोर्ड के फॉर्म में भी होता है, और ये क्लास हाफ शेयर में भी होता है। ठीक है, ये 4 फॉर्म में क्लास क्या होता है? ये एग्जिस्ट करता है। कौन क्लास? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसलिए क्लास क्या होता है? ये रिंग एक्सपांशन इसका नहीं होता है। किसका होता है? सिर्फ 4 मेंबर और 5 मेंबर।
तो रिंग एक्सपांशन कहाँ कहाँ होता है सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। 3 मेंबर के अंदर नहीं होता है, ठीक है। 6 मेंबर के अंदर नहीं होता, कहाँ पर होता है? 4 मेंबर और 5 मेंबर के अंदर क्या होता है? रिंग एक्सपांशन होता है। क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि इनकी जिंदगी में क्या है? तनाव है। क्या है? तनाव मतलब स्ट्रेन है। क्या क्लास? स्ट्रेन। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन क्लास दूर करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे लोग? ये लोग इन लोग के जिंदगी में क्लास जो तनाव है, ठीक है, जो स्ट्रेन है, ठीक है, उसको दूर करना चाहिए कि नहीं चाहेंगे? चाहेंगे, ठीक है। तो क्या है क्लास ये? अगर इसको क्लास कभी जिंदगी में मौका मिले 90 डिग्री से क्लास 102 जाने में, तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, ठीक है। 102 से क्लास अगर 107 जाना चाहिए, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास क्या है? ये क्लास 4 मेंबरिंग क्लास कभी मौका मिला तो 5 मेंबर बन जाएगा, बनेगा, ठीक है। 5 मेंबर 6 मेंबर बनेगा, ठीक है। लेकिन 6 मेंबर क्लास कभी भी 7 मेंबर नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा मानो कि आप इसको इसमें नहीं बना सकते, ठीक है। तो किस में होता है? 4 मेंबर में और 5 मेंबर में, ठीक है। ये पता होना चाहिए कहाँ पर होता है। 4 मेंबर और 5 मेंबर के अंदर क्या होगा? रिंग एक्सपांशन यहाँ पर शो करता है, ठीक है। क्लियर है? इसके अंदर क्यों नहीं हुआ? रेजोनेंस। यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? 4 फॉर्म में घूमता है, ठीक है। किसमें? चेयर है इसके पास, ट्विस्ट बोट है और हाफ चेयर है, ठीक है। अलग अलग जगह क्लास जा सकता है, ठीक है। बोर्ड लेके पानी में आ सकता है, कुर्सी पे बैठ के क्लास, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ के पास, लेकिन ये दोनों के बाद बेचारे के बाद कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे लोग? रिंग एक्सपांशन शो करेंगे। क्लियर है? चलो शो लिखो फटाफट। तो क्या है समझ में यहाँ से? 4 मेंबर और 5 मेंबर वो लोग क्या शो करेंगे? रिंग एक्सपांशन, ठीक है। 3 मेंबर वाले और 6 मेंबर वाले रिंग एक्सपांशन शो नहीं करते। इतनी बात समझ में आई? क्यों बस आपको रिक्शा पकड़ना है? बैटरी लो है, बैटरी लो तो अच्छी बात है ना। पॉजिटिव सोचा से बीसीडी वापस बाद छुट्टी हो जाएगी। तुम पढ़ कहाँ रहे थे? गलत फैमिली में तुम ठीक है, तुमको सही फैमिली में जाना चाहिए। चलो क्या हुआ? बस हो गया ना? नहीं बस नहीं हुआ। हो गया बस हमारे बीस मिनट है। हाँ तो 20 मिनट बचाने आ जाते सर को तो बोलो 20 मिनट। कोई नहीं बचाएगा ये सबसे। चलो हो गया लिख के? लिख लो फटाफट। 15 तक ना सिलेबस कंप्लीट है, इसके लिए तो करना पड़ेगा ना। कुछ लोग थक गए हैं और अपने पेरेंट्स के नीचे कुरकुरे रख के खाने। एसी बंद कर दीजिए। चलो लिख लिए? टाइम है सर। ज़्यादा बोल के बुला दूंगा, अभी आधा घंटा ले लेंगे। चल ठीक है। तो क्लास रिंग एक्सपांशन क्लास क्या होगा? सबसे पहले क्लास सवाल जो है क्लास क्या है कि रिंग एक्सपांशन कौन शो करेगा? 4 मेंबर और 5 मेंबर शो करेगा। कैसे शो करे क्लास? कंडीशन क्या क्लास? रिंग के जस्ट बाजू में क्लास कार्बोकैटायन होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
देखो यहाँ पर बताओ क्लास, ये बताओ ये रिंग है क्लास, ठीक है, ये रिंग है क्लास, रिंग से जस्ट बाजू में क्लास क्या है, कार्बन है, तो ये क्लास रिंग एक्सपांशन शो कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्लास ये बताओ ये शो कर सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि क्या ये क्लास ये दूर है, क्या है क्लास, रिंग के जस्ट बाजू में क्लास क्या होना चाहिए, कार्बोकटायन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बार बार ये लोग पूरा दरवाजा बंद करने में क्या आया तुम लोग को, चलो ठीक है। तो क्या है क्लास, लिखो, रिंग के जस्ट बाजू में कार्बोकटायन अगर होगा तभी रिंग एक्सपांशन शो करेगा, लिखो, रिंग के जस्ट बाजू में अगर कार्बोकटायन होगा तभी क्या शो करेगा, रिंग एक्सपांशन शो करेगा। हाँ लिखना है, सर 2 मिनट रुको। सर 1 सेकंड रिंग के जस्ट बाजू में अगर कार्बोकटायन होगा तभी रिंग एक्सपांशन शो करेगा, रिंग एक्सपांशन शो करेगा, रिंग के जस्ट बाजू में, हाँ रिंग के जस्ट बाजू में अगर कार्बोकटायन होगा तभी क्या शो करेगा, एक्सपेंशन या क्या एक्सपेंशन, ठीक है, रिंग एक्सपांशन शो करेगा। चलो कभी कभी ना एक्सेंट में कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा बोलना है, हो गया लिख के, चलो डन, चलो चलो क्लास देखो, अब यहाँ पर क्लास देखो रिंग के जस्ट बाजू में कार्बोकटायन है, रिंग एक्सपांशन करे क्लास, अब देखो क्या बोलो क्लास, इसको क्या बोलेंगे 1, क्या बोलोगे, ये 1 है क्लास, ये क्या है 2 है, इधर 3 दो या इधर 3 दो, ठीक है, की बात है, ठीक है। अब देखो क्लास क्या करोगे, 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ेंगे, क्या करेंगे, 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 का बॉन्ड जोड़ेंगे, ठीक है। तो बताओ क्या करना है क्लास, देखो यहाँ पर क्लास देखो बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऐसा क्लास होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लास क्या आएगा बताओ, तोड़ने के बाद में क्लास कुछ ऐसा फोटो बनेगा, यहाँ नेगेटिव, देखो एरो, देखो एरो दिख रहा है, एरो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ क्लास, ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, इन दोनों का बॉन्ड क्या होगा, बनेगा, ठीक है। ये 1 था, ये 2 था, ये क्या था 3, ठीक है। तो क्या लिखे क्लास, अब यहाँ पर ये बन गया है, अगर क्लास को मैं अच्छे से बनाऊँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, 5 मेंबर का रिंग, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास क्या हो जाएगा, इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 2 पे क्लास क्या आ जाएगा, कार्बोकटायन, क्या आ जाएगा कार्बोकटायन, क्लियर है। तो क्या करेंगे क्लास, 2 लिखो, 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 का बॉन्ड जोड़ेंगे, देखो इसका पैसा भी लिख सकते पहले बना के बाद में, ठीक है। वो 3 स्ट्रक्चर सेम ही है,
तो बताओ पहले कितना मेंबर था क्लास, 4 मेंबर, अब कितना बन गया है 5 मेंबर। तो बताओ तनाव दूर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। पहले कितना था 90 डिग्री, अभी कितना हो गया 102। ठीक है अलीजा स्टार्ट राइटिंग। पूरा कंप्लीट कर लीजिए, रिलेशन भी हो जाएगा फिर बोलिए क्या लिखना है? 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ेंगे, 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ेंगे एंड 1 और 3 का बॉन्ड जोड़ेंगे। 2 एंड 3 का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 एंड 3 का बॉन्ड जोड़ेंगे। लिए ये बताओ, बताओ क्लास, बताओ इसके अंदर रिंग एक्सपांशन होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है रिंग के जस्ट बाजू में क्लास कार्बोकैटायन है। ठीक है तो क्या बोलेगा 1 2 3। ठीक है क्या क्लास बताओ, ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है कुछ ऐसा फोटो बनेगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है ये वाला बॉन्ड जुड़ेगा, कुछ ऐसा फोटो बनेगा। ठीक है अगर इसको क्लास आप अच्छे से लिखोगे, ठीक है कितना मेंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और कार्बोकैटायन लगा दो, क्लियर है। तो क्या होगा यहाँ पर भी देखो 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 का बॉन्ड जोड़ेंगे, वही करना और कुछ नहीं। क्लियर है, आसान है। हाँ ले अगले सब आसान है। बारकल्लाह फीक, नहीं हुआ अभी। नौ बजे तो 9 बजे बात करते हैं।